Hello बच्चों, let's see this question. The question says that read the following statements and answer the question. Statement 1, they are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organisms with tissue level of organization. 2, body bears 8 external rows of ciliated complates which help in locomotion. 3, digestion is both extracellular and intracellular. 4, reproduction takes place only by sexual means. So, which of the following phylum is being described by above statements? Option A, platyhelminths, option B, arthropod, option C, mollusca and option D, ctenophora. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर फाइलम एंड हमें बताना है कि वो कौन सा फाइलम यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कि कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द characteristics of a particular phylum of a phylum। तो हम एक एक करके ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें मरीन वाटर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एंड बोला है कि उनके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, यानी कि अगर उन्हें हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो दैट प्लेन अगर इफ इट इज़ पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल का बॉडी, तो इट विल डिवाइड इट इनटू इक्वल हाफ। फॉर एग्जांपल ये एनिमल की बॉडी है, तो कोई भी प्लेन अगर सेंटर से पास होगी जैसे कि ये, तो सारे के सारे प्लेन्स यहाँ पे किसको, इस पर्टिकुलर एनिमल को डिवाइड करेंगे इनटू इक्वल हाफ्स। सो दैट इज रेडियल सिमेट्री। देन बोला है कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, यानी कि उनके अंदर दो लेयर जर्म लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उनकी बॉडी, टिश्यू लेवल तक ही ऑर्गेनाइज्ड है। सो ये तो हो गया। देन सेकेंड स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है, बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। तो ये कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं इन पर्टिकुलर एनिमल के अंदर, जो इनको हेल्प करते हैं फॉर लोकोमोशन, लोकोमोटरी फंक्शन इनका होता है। देन थर्ड में बोला है डाइजेशन जो है बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर है। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसमें बोली है कि सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एंड दीज आर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स, एंड इनके अंदर क्या होता है कि सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात की गई है, दिस इज रिगार्डिंग द फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा, अगर मैं इस फाइलम के कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल लिखूं तो एक एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल इज टीनोप्लाना। ठीक है, सो अगर हम देखें यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरे ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में हमें दिया है प्लैटी तो प्लैटी के अंदर हमें फ्लैट वॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, एंड दीज आर हायर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये टीनोफोरा से ज़्यादा हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये फाइलम बाद में आती है, टीनोफोरा फाइलम के बाद आती है। सो दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्वाइट वेल डेवलप्ड। देन ऑप्शन बी में हमें आर्थ्रोपोड्स दिया है, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमें इंसेक्ट्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इनके अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही हाई लेवल की होती है एज़ कम्पेयर टू टीनोफोरा। लाइक ये वाले जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। सो ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। देन ऑप्शन सी में हमें दिया है मोलस्का। नाउ मोलस्का के जो फाइलम अगर हम देखें तो मोलस्का के अंदर हमें लाइक क्या देखने के लिए मिलेगा कि दे विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, एंड लाइक बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं वो, एंड अच्छा खासा उनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलती है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो पाइला वगैरह इसका एग्जांपल है, ऑक्टोपस एग्जांपल है। So we can say that the correct answer for this question will be option D. I hope you have understood it well. Best of luck.